जय गुरुदेव। जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक ऐसा प्रयोग जिसको अगर कर लो तो भविष्य में आने वाली समस्या और बाधाएं हट जाए। कैसा रहे? अगर भविष्य में कोई समस्या आ रही है या वर्तमान में समस्या और आपको पता है कि भविष्य में ज़्यादा बढ़ सकती है, और कोई ऐसा प्रयोग आप कर लो कि वो समस्या तो हट ही जाए जो वर्तमान की, साथ में जो भविष्य में आने वाली वो चीज़ें भी दूर होने लग जाए और जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो जाए। कैसा हो? चिंता मुक्त जीवन। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने बिजनेस शुरू किया और शत्रुओं ने कोई क्रिया करके उस बिजनेस को कुछ दिन चला और डाउन कर दिया। कैसा हो कि अगर आप पहले ही ये प्रक्रिया कर लें और उसके बाद बिजनेस में जाएं और आपके बिजनेस को इस प्रकार से शत्रु कभी प्रभावित कर ही ना पाए। जो चल रहा है बिजनेस उस पर समस्या कर दी है, उसका आप निवारण करें, इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग की अदृश्य शक्ति आपकी दुकान की तंत्र बाधा को हटाएगी, शत्रु बाधा को हटाएगी, आने वाली समस्याओं को दूर करेगी। कहीं आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आप इस प्रयोग को कर लें। आपको पता चल जाएगा कि उस जगह इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है, या आपका पैसा डूब जाएगा। कुल मिला के जीवन में भविष्य में जितने भी नुकसान आपको होने वाले हैं उन सब से बचाने वाली यह साधना है। ऐसे कि नुकसान वाली चीज़ों को आप तक वो आने ही नहीं देगी, आ गई तो किसी कारण से वो दूर कर देगी। तो एक ऐसी साधना तो जीवन में होनी चाहिए। आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप परीक्षाओं आते ही बीमार हो जाते हैं या आप परीक्षा में चीज़ें भूल जाते हैं, ये भी तो समस्या ही है। आपने इस प्रयोग को 5 दिन कर लिया, और कोई बड़ा प्रयोग नहीं है, सिर्फ 10 माला का प्रयोग है। 5 दिन तक 10-10 माला, आप छोटा सा मंत्र है, बड़ा प्रभावी। आपने इसको कर लिया, आसपास जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं उस काम में आपकी मदद करेगी, आपको सफल बनाने में। छोटा सा प्रयोग है, लेन देन का सौदा समझ लो। कुछ दे के हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं उनसे, हम उन्हें भोजन करवा रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। अदृश्य शक्तियों से कैसे मदद मांगी जाए, यह वो प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। पहले इसका मंत्र नोट कर लें, उसके बाद इसका विधान बताते हैं। ओम अदृश्य देवाय विघ्न विनाशाय फट्ट स्वाहा, ये इसका मंत्र है। मूंगा माला से इसका 10 माला जप करना है। प्राण प्रतिष्ठित मूंगा माला का प्रयोग करें। 3 चीजें आवश्यक होगी, 1 लोटा जल, मूंगा माला जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो, और हलवा गेहूं के आटे का, गुड़, गेहूं और तेल, 3 चीजों से मिलकर बनाना है, घी से नहीं। गुड़, गेहूं का आटा और तेल। अब तिल का तेल लें, सरसों के लिए आप पे डिपेंड करता है, तिल का ले लें तो ज़्यादा अच्छा। जो दीपक जलाएंगे वो तिल का या सरसों तेल का, दोनों में से कोई भी जला सकते हैं, घी का नहीं जलाना है। दक्षिण मुखी होकर बैठना है। रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण कर सकते हैं। सामने एक बाजोट लगा लें, वहां पर हलवा रखते हैं, 1 लोटा जल रखते हैं, पवित्रीकरण आचमन करके बैठ जाएं। मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि आसपास जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं वो मेरे जीवन के इस समय के सभी विघ्नों का नाश कर दें, सारे विघ्न खत्म कर दें और आने वाली भी समस्त समस्या और विघ्नों का नाश करते जाएं। इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं। बस हाथ में जल लेके छोड़ दें। उसके बाद प्रतिदिन आपको 10 माला जप करनी है। जैसे आपकी 10 माला आज जप हो गई, आप उस हलवे और लोटे को उठाइए, किसी प्लेट में या पत्तल में रख सकते हैं और चौराहे पे ले जाके रख दीजिए। जो लोटे में जल है वो उसके आसपास, हलवे के आसपास घुमा दीजिए। उसके बाद पूरा छोड़ दीजिए जल और आप पीछे मुड़ जाइए, वापस घर की तरफ निकल आइए। फिर आपको पलट के उस तरफ नहीं देखना है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो पहले ही पलटा के रख लें। उसको आपने रखा, उसके बाद आपको पलट के नहीं देखना, सीधे घर आ जाना है। घर आके स्नान कर लेना। अगर घर के बाहर नल पानी की सुविधा हो या फिर आपने पहले से ही बाल्टी रखी तो हाथ पैर बाहर धो ले, फिर अंदर जाके स्नान कर लें। 5 दिन की ये प्रक्रिया है। 5 दिन अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हो तो वहां पर आपके घर से लगाकर चौराहे तक की जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं, न सिर्फ आपको धन लाभ करवाएगी, अकस्मात धन लाभ करवाएगी, जो समस्याएं आ रही उनको दूर करेगी। शत्रु बाधा है, आसपास वाले शत्रुओं से परेशान है, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से परेशान है, ऑफिस टाइम में शत्रुओं से परेशान है, व्यापार में परेशान है, उनका भी ये निवारण कर देगी। या तो उनको मित्रवत कर देगी या हटा देगी। किसी प्रकार की तंत्र बाधा क्रिया या बाहरी शक्ति की क्रिया आपके घर पे कर दी गई है व्यापार पे, उनको भी हटा देगी। प्रयोग ही ऐसा चमत्कारिक है जिससे आसपास की नेगेटिव शक्तियों को अपने लिए पॉजिटिव किया जाता है। जैसे कहीं भी हम किसी गांव में या किसी शहर में किसी काम के लिए जाते हैं तो वहां के क्षेत्रपाल की अनुमति ली जाती है
उनसे मदद मांगी जाती है कि हम आपके क्षेत्र में अमुक कार्य करने आए हैं, यहाँ पर हमें सफलता प्रदान करिए। उनका कुछ भोग होता है, विधिवत वो दिया जाता है और उनसे आज्ञा मान के वो कार्य करते हैं, वो कार्य सफल हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ रह रहे हैं तो वहां पर की सभी अदृश्य शक्तियों को एक साथ हम न्योता देकर भोजन करवाते 5 दिन तक। तो देखो, इंसान किसी का उधार हो सकता है रख ले, शक्तियां किसी का उधार नहीं रखती, वो हिसाब किताब बराबर करती है। आपने उनकी मदद की, वो आपकी मदद करेंगे, आपने उनको भोजन दिया, वो आपकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से आपको उनकी सहायता मिलती है। आप चाहें तो हर 4 महीने या 6 महीने या साल भर में इस प्रयोग को दोहराते रहें। बहुत गजब का प्रयोग है। देखो, जीवन में निश्चित सफलता चाहिए तो अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए आपने ये प्रयोग कर लिया है, अब जीवन में आ रही विघ्न दूर होंगे। आप किसी व्यापार में चले गए, व्यापार को कर रहे हैं, उसमें आपका अच्छा चल रहा है, साथ में आप लक्ष्मी प्रयोग भी करते जाएं, अलग अलग लक्ष्मी जी के प्रयोग करते जाएं, निरंतर आपकी उन्नति होती जाएगी। आपने शुक्र साधना कर रखी है तो भूमि भवन वाहन पति पत्नी बच्चे से संबंधित समस्याएं दूर होगी, उनमें भी लाभ होना चालू हो जाएगा। नहीं है तो वो चीजें प्राप्त होगी। तो अलग अलग साधनाएं करने से जीवन में बड़ी उन्नति होती है। बहुत से लोगों को हमने जगह जीवन भर से एक साधना लेके बैठे, ना तो उसमें प्रत्यक्षीकरण हुआ उनको, ना उस साधना से उनको कोई आर्थिक लाभ हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो साधना इस टाइप की कर रहे हैं जो उस टाइप का आर्थिक लाभ देगी नहीं। अब कोई लोग भैरव साधना कर रहे तो कंटिन्यू भैरव साधना कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि भैरव में भी हम धन प्राप्ति के लिए सोनाकर्षण भैरव करें। तो आपको सब चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति भी लगातार आपकी बढ़ती जाए, आप समृद्ध होते जाएं, आध्यात्मिक स्थिति भी बढ़ती जाए, मंत्र तंत्र यंत्र आपके सिद्ध हो जाए। जिस अलग अलग साधनाएं करने का एक और फायदा है, आप जो चीज बोलते हो ना वो सिद्ध होने लग जाती है। आप किसी को कोई आशीर्वाद दोगे वो फलित होने लग जाता है। ये साधनाओं का प्रभाव है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जीवन में व्यक्ति के पुण्य क्यों क्षीण होते हैं? आपने अगर कोई पुण्य किया है तो उसका बखान मत करो। मैंने अमुक व्यक्ति की मदद की, बखान मत करो। मैंने अमुक जगह दान किया, बखान मत करो। जिस टाइम आपने बखान किया उसी टाइम वो पुण्य क्षीण हो जाता है। हाँ, अगर किसी को समझाने के लिए उदाहरण ही देना है तो किसी और का अमुक व्यक्ति का नाम ले लो, अमुक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, उसका लाभ, और हम भी प्रयास करते हैं ऐसा करने का। अपनी बड़ाई मत करो, वो पुण्य क्षीण होते हैं। और पुण्य क्षीण होते हैं तो आपकी मंत्रात्मक यंत्रात्मक तंत्रात्मक शक्ति भी डाउन होती है। जितने अधिक आपके पुण्य होंगे, आपकी मंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति उतनी ज्यादा होगी। अलग अलग साधनाओं के अलग अलग लाभ होते हैं और बहुत सारे लाभ होते हैं। इसलिए विविध साधनाओं को करके जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार संतान तो सब पैदा करते हैं, ठीक है, पशु पक्षी मनुष्य सभी, लेकिन उच्च कोटि की संतान प्राप्त हो जो दुनिया बदलने की क्षमता रखे, जिसके अनुयायी हो लोग, जिसकी बात को माने, जो धर्म पथ पर चलने वाली हो, ऐसी संतान, योग्य संतान की कामना तो सब करते हैं, लेकिन सबकी संतान हो नहीं पाती। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, विविध साधना करनी पड़ती है, बालक को अच्छे से शिक्षा देनी पड़ती है, तब जाके ऐसी संतान प्राप्त होती है और ऐसी संतान बनती है। तो उसी प्रकार अलग अलग साधनाओं से आप अपना भाग्य बना लेते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं के बारे में पता लगाएं और उनके क्या निवारण है वो आपको पता चले, ताकि जीवन में आप आगे बढ़ पाएं। ये बहुत जरूरी है, जिसके लिए कुंडली विश्लेषण प्रमुख रूप से जरूरी है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।